साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन ए, ये भी कॉस ए, ये भी कॉस ए और ये भी साइन ए। तो इसका मतलब साइन ट्वाइस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये एक फॉर्मूला है। अगर तुम 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए में फॉर्मूला लगाना चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 2 tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर ए कुछ था क्या, सेक्स स्क्वायर है। गोल्डन रूल, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। 2 sin a बाय कॉस ए बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल करके 2 sin a cos a, देखो यही मिला। तो इसीलिए तुम्हें 3 फॉर्मूला दे रहा हूं, S1 साइन ट्वाइस ए का, 2 sin a cos a भी लिख सकते हो, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। इसे S2 बोलता हूं। C2 कॉस का मल्टीपल एंगल डबल, इसे तुम 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो, मैं इसे प्रूफ नहीं कर रहा हूं रे, और या cos स्क्वायर ए माइनस, ये सब एक ही है। इसे तुम 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए से भी रिप्लेस कर सकते हो, और tan ट्वाइस ए, इसे तुम 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हो। फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। मैं दोबारा कह रहा हूं, तुम लोगों में से कई लोग मुझे टीबीएस सबमिट कर रहे हो, कुछ लोग नहीं कर रहे हो। रीजन क्या है, मैं एक्चुअली में बात क्या है कि क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं नाम लेके नहीं पूछना चाहता हूं कि क्या रीजन है तुम क्लास, क्योंकि एक बैच में ऐसा हुआ है कि बच्चे ने आना बंद कर दिया और ये मुझे खराब लगा, तो इसीलिए मैं डर जाता हूँ इस चीज से, ठीक है। तो मैं इसलिए नाम लेके, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, मैं इंडिविजुअल इसलिए मैसेज आज मैंने 1-2 को भेजा है कि तुम लोगों ने क्यों मुझे टीबीएस नहीं भेजा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग होता है अननेसेसरी, ठीक है। पब्लिक डोमेन में मेरे ख्याल में बच्चों को बोलना अच्छी बात नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं होने से बात अलग होता। तो मैं फिर बाकियों से भी पूछ रहा हूँ, कोई मुझे कहेगा कि क्या रीजन है। जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया वो अगर डायरेक्टली बोले तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि क्या रीजन है कि तुमने टीबीएस सबमिट नहीं किया। सम का नहीं बनना एक रीजन हो सकता है, मगर वो तो डाउट मैंने बोला ना, क्लियर करूंगा जितना बना वो तो सबमिट करो मुझे। जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया है लास्ट क्लास का टीबीएस, मैं चाहता हूं कि ये क्लास खत्म होने के बाद आज रात को 10 बजे से पहले या 11 बजे से पहले सबमिट कर दोगे। मैं टाइम इसलिए 10-11 बजे का टाइम दे रहा हूं ताकि अगर तुम्हारा कोई दूसरा क्लास है 6 बजे से, तो पहले वो कर लेना। उसके बाद दोज हु हैव नॉट सबमिटेड द टीबीएस टू ट्रिग्नोमेट्री और चाहते हो कुछ करना, मतलब पॉसिबली नहीं, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि मैं जानता हूं कि तुम लोगों में से कोई एक देश का भावी प्रधानमंत्री बन सकता है और किसी दिन अपने मन की बात में बोलेगा मेरा मैथ्स टीचर मुझे कहता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मगर मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं मैथ्स के रिलेटिव में कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम कुछ और जगह नहीं कर पाओगे। मगर मैथ्स के रिलेटिव में कुछ करना चाहते हो तो असाइनमेंट से सॉल्व करना होगा। you can be a very good guitarist, you can be a very good coder, you can be the some यूनिकॉर्न के तुम कोई एक वो हो सकते हो कि फ्लिपकार्ट जैसा तुमने कुछ खोल दिया, मुझे नहीं मालूम है। मगर मैथ्स में अगर नहीं कर रहे हो तो मैं मैथ्स का बात ही कह रहा हूँ, ठीक है। लिखना है तो लिख लो। आगे निकलूं? यस सर। लास्ट वाला थोड़ा बाकी है, थोड़ा रुक जाइए सर। सर बोल दे, जा सुन रहा हूं। सर C2 में cos स्क्वायर एक माइनस क्या लिखा है? साइन स्क्वायर। ओके सर। हाँ सर हो गया। जस्ट वेट, मैं
चलो सर हाँ बोलते जा। सर आपने लास्ट में 210 है डिवाइडेड बाय क्या लिखा? 1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, तो यहां से दो और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ठीक है, कॉस का। हाँ, तुमने यहाँ पे देखा ये वाला फॉर्मूला, कॉस ट्वाइस से 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने अभी देखा कि कॉस ट्वाइस से 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 को अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो 1 प्लस कॉस ट्वाइस से क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर है। तो इसीलिए एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस ट्वाइस से 2 कॉस स्क्वायर है, वैसे ही 1 माइनस कॉस ट्वाइस से 2 साइन स्क्वायर है, और अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस कॉस ट्वाइस है बाय 1 माइनस कॉस ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, जो नॉर्मली 10 के टर्म में लिखना हमें ज्यादा पसंद है, इसीलिए 1 माइनस कॉस ट्वाइस है बाय 1 प्लस कॉस ट्वाइस है इज 2 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर से लीनियर पावर करता है, मतलब उल्टा भी बहुत बार जरूरत होता है। जैसे अब मैं तुमसे अगर कभी पूछूं cos 22.5 डिग्री निकालो, ठीक है, इस फॉर्मूला का एक खासियत है, देखो 2 कॉस स्क्वायर है, जब तुम 1 प्लस कॉस ट्वाइस से लिखते हो तो ये एंगल क्या हो जाता है, डबल, और यहां से अगर यहां देखोगे तो एंगल क्या हो जा रहा है, हाफ। तो ये सब चीज को समझो। हाँ, ये एंगल डबल हो जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं ये तुम्हें फाइंड करने के लिए बोलूं तो अगर मैं ए को 22.5 ले लूं तो इसका डबल क्या होगा, क्या ये स्टैंडर्ड है? हाँ, तो जब तुम ऐसा कुछ देखते हो कि किसी का स्टैंडर्ड डबल है तो तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा, ये मतलब जो डबल कर देता है, ठीक है, उल्टा मगर। हाँ, यहां से यहां तक वो डबल कर रहा है, ये वाला। तो इसीलिए तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें कॉस निकालना है, तो तुम जानते हो 2 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस कॉस ट्वाइस ए, तो इसका मतलब 2 इंटू कॉस स्क्वायर 22.5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 45। कॉस 45 का मतलब 1 प्लस कितना, √2, तो कॉस स्क्वायर 22.5 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2, तो कॉस 22.5 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2 प्लस 1/2 √2। अब मुझे बोलो प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, वो डिपेंड करेगा 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो इसलिए कॉस 22.5 डिग्री कैसा दिखेगा, रूट ओवर ऑफ √2 प्लस 1 बाय क्या, 2 √2, खेला खत्म। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक एक करके लिखो, ऊपर लिख सकते हो डबल एंगल। अब मैं ना एक्चुअली मैं इसे काट रहा हूँ, हाँ मुझे ये मतलब उल्टा लिखना ज्यादा बेटर, डबल, हाँ डबल एंगल मतलब 2 कॉस स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, सेम ही चीज है, मैं ऐसा लिखा रहा हूँ बस। हाँ, फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस ट्वाइस ए, और टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस ट्वाइस ए बाय क्या, 1 प्लस कॉस ट्वाइस ए। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर मैं धीरे धीरे नीचे लिखूंगा।
आगे चलूं? सर नहीं सर, दो थोड़ा line- रुकिए। बोल देना। सर हो गया। हो गया था, आगे निकलूं? हाँ सर हो गया। Problem. If sec x is equal to minus 5 by 4, pi by 2 is less than x is less than pi, find sin twice x. Solution. sec x का वैल्यू दिया हुआ है, और तुम्हें sin twice x का वैल्यू निकालना है। तो sin twice x क्या हो जाएगा? 2 sin x into cos x। x कौन से क्वाड्रेंट में? पाई बाय 2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec x अगर ये है तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल अगर तुम बनाओगे ऑक्सिलरी ट्रायंगल, तो sec x 5 by 4 का मतलब हो जाता है ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 है। तो cos तो नेगेटिव हो गया -4/5। मगर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये 3/5। तो तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, ऐसा सम अब और हम खुद ही घर में कर लेंगे। हाँ, पुटअप कर देना, किसी को लिखना है तो लिख। चलो आगे। सर लास्ट टू आगे निकलूं? सर हाँ सर। If tan x equal to 1/7 and tan y is equal to 1/3, prove that cos twice x is equal to sin 4y। सर हाँ, सर वो बोल। पहले वाले का सर आंसर में सर साइन नेगेटिव में रहेगा ना सर? मेरा -24/5 साइन नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि साइन x के ऊपर काम कर, साइन किसके ऊपर काम कर रहा है? x के ऊपर या ट्वाइस x के ऊपर? सर ट्वाइस एक्स। तो इसलिए अगर x π/2 से पाई तक है तो ट्वाइस x कहां से कहां तक होगा? सर नीचे चला जाएगा सर थर्ड क्वाड्रेंट। पाई से लेके 2 पाई तक, तो थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ में साइन ट्वाइस x नेगेटिव होगा, इसीलिए आंसर नेगेटिव में आया। ओके सर। If tan x equal to 1/7, tan y equal to 1/3, prove that cos twice x equal to sin 4y। पीछे फॉर्मूला उल्टा के देखो, क्या cos twice x और tan x के बीच में कोई रिलेशन है? टेक योर टाइम। पीछे फॉर्मूला उल्टा के देखो, क्या tan twice x और cos twice x में कोई रिलेशन है? So 1 minus tan square x by 1 plus tan square x। ठीक है, तो वो फॉर्मूला तुम्हें अभी याद रखना होगा। 1 minus tan square x by 1 plus tan square x, 1 minus 1/49 by 1 plus 1/49, क्योंकि क्वेश्चन फोर बाय 25। अब साइन 4y, क्या साइन 4y साइन, क्या पहले तो ये पूछूं कि क्या साइन 4y का तुम्हें कोई फॉर्मूला दिया गया था? अभी तक मैंने क्या साइन 4y का फॉर्मूला दिया है? सर नहीं, मैंने साइन 4y का नहीं दिया है।
मगर मैंने डबल एंगल का दिया है, मतलब मैंने साइन ट्वाइस एक्स का दिया है 2 sin x cos x। तो तुम्हें ये याद रखना है कि यहां से यहां आने में एंगल जो है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसी लॉजिक से sin 4y क्या होगा, सेम लॉजिक से अगर मैं sin 4y पूछूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि sin 4y का आधा क्या हो जाएगा, sin 2 टाइम्स ऑफ क्या 2y। तो क्या इसे मैं sin 2y और cos 2y लिख सकता हूं? यस सर। अब क्या sin ट्वाइस और 10y के बीच में कोई रिलेशन दिया है? पीछे देखो, पीछे उल्टा के देखो, जो लोग देखेंगे वही टीबीएस कर पाएंगे, जो लोग नहीं देखेंगे वो टीबीएस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वो फॉर्मूला, क्योंकि अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे दिमाग में हर समय फॉर्मूला का फ्लो ऑटोमेटिक होना पड़ेगा कि हाँ एक फॉर्मूला है, तो इसीलिए जरा सीखोगे तो बेटर है। तो क्या कुछ है? हाँ, किसी ने कुछ कहा, क्या है? 2 10y by 1 plus 10 square। और sin ट्वाइस y के लिए, cos ट्वाइस y के लिए अभी तुमने देखा था 1 minus 10 square y by 1 plus 10 square y। आगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, 10y का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, पुटअप कर देना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ रे, मैं कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है मेरा। किसी को डाउट है तो बोलो। आगे चलो। थोड़ा रुकिए। सर हो गया। हाँ, आगे निकल रहा हूं। Prove that cos twice x by cos x minus sin x equal to cos x plus sin x। फिर से फॉर्मूला तुम देखो, जिन लोगों ने लिखा है, क्या cos twice x का कोई फॉर्मूला इस पैटर्न में था? वो लेकिन सर स्क्वायर के ऐसे टर्म में। हाँ ठीक है, हाँ स्क्वायर भाई का मुझे बोलो, था, हाँ भाई लेकिन हाँ, तो भाई पैटर्न, मैं पैटर्न पूछ रहा हूँ ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय क्या आप ऊपर कुछ कर सकते हो? सर कैंसिल हो जाएगा। cos x minus sin x और cos x plus sin x। कैंसिल कर दो, क्या आ गया? cos x प्लस sin x। किसी को लिखना है तो लिख। चलूं आगे? सर एक सेकंड। सर लास्ट क्लास आपने जो लास्ट फॉर्मूलेज दिए थे उसका कुछ किया नहीं हमने। किसका? sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x? सर हाँ वो वाला। वो मिल जाएगा, चलो अभी याद रखो उस चीज को बस। हाँ, आगे चलूं? सर हाँ हो। यस सर। prove that
1 plus sin x minus cos twice x by sin twice x plus cos x is equal to 10x। जब सम को तुम ध्यान से देखोगे तो किसे ब्रेक करें, ये कई बार डाउट होता है। तो उसके लिए तुम ये देखोगे कि ये किसके टर्म में है, ये इन टर्म्स ऑफ x है। तो इसका मतलब है x तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो मैं इसलिए x के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे कि साथ में एक एंगल है जिसे मुझे हटाना है। किसको हटाना है? twice तो ट्वाइस एक्स को 2x रिड्यूस करना है। तो जब तुम लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे तो कभी कभी रीअरेंजमेंट करना होता है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी तुम्हें रीअरेंजमेंट करना होगा। मतलब मैं ही बोलता हूं, मैं डबल एंगल में मैंने एक फॉर्मूला दिया था 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स। उल्टा के देख सकते हो ये फॉर्मूला है। क्या ये 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यही ऑब्जर्व करना होगा। तो 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स प्लस साइन एक्स बाय साइन ट्वाइस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स के बदले क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ट्वाइस एक्स के बदले क्या लिख सकते हो? कोई बोलेगा तब? कोई फॉर्मूला था? 2 sin x 2 cos x। sin x 2 sin x cos x। 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या फायदा? क्या ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है? साइन एक्स, तो क्या रह गया? 2 साइन एक्स प्लस 1। नीचे कुछ कॉमन आ रहा है? कॉस एक्स, तो क्या रह गया? 2 साइन एक्स प्लस 1। ये और ये कैंसिल करो, क्या रह गया? 10x। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। खेला ऑब्जर्वेशन का है। आगे चलो। सर लास्ट 2 लाइंस बस बाकी। सर बोल बोर्ड्स में देना क्या साइड में रीजन भी लिखना पड़ेगा? साइड में। हाँ, मतलब फॉर्मूला लिखना होगा। क्या फॉर्मूला? ओके सर। आगे चलो। हाँ सर। ठीक है, चलो। Prove that cosec twice x plus cot twice x is equal to cot x। एक गोल्डन रूल है, फॉर्मूला नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक गोल्डन रूल है, उसका नाम है चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ये गोल्डन रूल है, मैं इसे गोल्डन एल्गो कहता हूं। समझ में नहीं आ रहा है, साइन कॉस में चेंज कर, क्या आएगा? 1 बाय साइन ट्वाइस एक्स कॉस ट्वाइस एक्स बाय साइन ट्वाइस एक्स। तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो, 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स का कोई फॉर्मूला था? देखोगे पीछे। सर साइन एक्स कॉस एक्स। नहीं, 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स का ध्यान से देखो। cos square x। सर 2 cos square x। 2 cos स्क्वायर एक्स साइन ट्वाइस एक्स का था, और तूने नीचे का बोला था, मैं ऊपर का पूछ रहा हूँ। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो कैंसिल होके क्या आ गया? कॉट एक्स। खेला खत्म।
आगे चलूं? सर लिखना, लिख 30 सेकंड। ये सब याद रखोगे ना जो साइड में लिखाते जा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आज का जो टीपीएस होगा वो थोड़ा सा टाइम तुम्हें लगेगा करने में। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन वाला स्टार्टिंग में दूंगा, मगर बाद में ऐसा दूंगा जहां पे तुम्हें सोचना होगा कि क्या करना है, ऑब्जर्व कैसे करोगे। आगे निकलूं? सर इस बार जो दिया था उससे भी मतलब हाँ, नहीं इस बार देखो, इस बार जो था, इस बार लास्ट के 4 सम मैंने कराए ही नहीं थे, समझ में आ रहा है? हाँ सर वो ही वो अलग है। इस टीवीएस ट्रिग्नोमेट्री वाला जो था, इस बार जो दिया था वो एक अननोन जोन वाला था, वो मैंने बोला था करके देखो। यहाँ पे वो नहीं करूंगा, यहाँ पे जो करवाया हुआ चीज ही दूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। हाँ, एक होता है कि हम करवाते नहीं है मगर हम स्टूडेंट को दे देते हैं कि अरे करके देखो हो रहा है नहीं। जैसे अगर जीएमपी में खोल के देखोगे तो जीएमपी में तुम्हें कई बार लगेगा सॉल्यूशन में सर ये सब ट्रिक्स तो हम जानते ही नहीं, मगर आप यहाँ पे दे रहे हो। अभी नहीं करवाऊंगा जब मैं एंट्रेंस में जाऊंगा तो अभी बस, मगर वैसा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का ढूंढना, सप्लीमेंट्री पेयर का ढूंढना, कोई एक फॉर्मूला एक पैटर्न को ढूंढ लेना, वो था। मगर आज जो दूंगा टीपीएस वो ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने नहीं कराया, जो मैंने कराया उसी में से होगा। मगर क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है तो जरा सोचना पड़ेगा। जैसे प्रूव दैट cos x cos twice x cos 4x cos 8x is equal to sin 16x divided by 16 sin x। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर समय जरूरी नहीं है कि तुम लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करो। यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्म्स हैं, मगर मैं ब्रेक करना जानता हूं। अगर मैं राइट हैंड साइड से शुरू करूं तो साइन 16x बाय 16 साइन x दिया है। अब मुझे बोलोगे साइन ट्वाइस का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन ए कॉस। sin a cos a। मैं कह रहा हूं साइन ट्वाइस से मत देखो, ये देखो कि एंगल हाफ हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो साइन 16x तब क्या हो जाएगा इसी फॉर्मूला में अगर मैं लगाऊं तो? So twice Sin sin 8x 8 cos Sin 8x और 8x। cos 8x। तो अब तुम देखो, तुम्हें cos 8x चाहिए था जो मिल गया, मगर अभी भी एक जगह प्रॉब्लम है, sin 8x। क्या यहाँ पे दोबारा ये फॉर्मूला लग सकता है? हाँ सर तो ये 2 और 16 कैंसिल 8 हो गया, तो ये क्या आया? 2 टाइम्स ऑफ sin 8x के लिए 4x sin Sin 4x cos 4x cos 4x, तो क्या आ गया? cos 8x डिवाइडेड बाय 8 sin x। अब क्या करूं? sin 4x cos 8x मुझे चाहिए था, अब क्या करूं? कोई बोलेगा तब दोबारा बोलो, मैं चाहता हूं। 4x को फिर से Sin 4x जोड़ दें। cos फिर sin x को ऑब्जर्व करोगे कि फिर से ब्रेक कर सकते हो। तो अगर इसे ब्रेक करोगे तो क्या देगा ये? Sin 4x cos और फिर sin ट्वाइस x को क्या लिख सकते हो? 2 sin x cos x। यही प्रूफ करना था यानी। टू साइन एक्स कैंसिल, क्या रह गया? जो चाहिए था वही रह गया। किसी को लिखना है तो लिखो। एंट्रेंस लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ, एंट्रेंस लेवल में टफेस्ट तुम लोगों को मिलेगा जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराऊंगा, वो ज्यादा टफर है। मगर मेरे ख्याल में बोर्ड लेवल में अगर तुम बोलोगे तो सबसे टिपिकल अगर कोई टॉपिक है तो वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैं सबसे पहली बार, इसके बाद फिर आसान टॉपिक आ जाता है, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, ये सब आसान हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये मतलब अगर तुम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो तो ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम इससे भी डिफिकल्ट टॉपिक्स देखोगे। मगर अगर केवल बोर्ड लेवल में बोल रहे हो तो ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है थोड़ा सा।
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। सर हाँ बोल। सर इसका सोल्यूशन एलएचएस से भी निकल सकते हैं ना? आराम से, अगर साइन एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो। सर आगे चलूं? हाँ सर। चलो, अब ट्राइसेंगल फॉर्मूला भी है। साइन 3x को तुम साइन ट्वाइस एक्स प्लस एक्स ब्रेक कर सकते हो। यही करना होगा क्योंकि तुम्हें ट्वाइस एक्स और एक्स का वैल्यू मालूम है। तो ये साइन ट्वाइस एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये कॉस ट्वाइस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा। मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ पूरा, हाँ ठीक है। आगे अब क्या कर सकते हो तुम, साइन ट्वाइस एक्स या करा ही देता हूँ। इससे क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साथ में एक कॉस एक्स प्लस कॉस ट्वाइस एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स। मगर मुझे साइन के टर्म में चाहिए तो इसलिए ये फॉर्मूला अच्छा नहीं है। इसका और एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ले लेना ध्यान से, मैं बस डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला है। तो एनसीईआरटी में बोल रहा है कि जैसे एनसीईआरटी में है कि अब साइन 5x को ब्रेक करो, तो कर सकते हो। अब क्यों, अगर तुम ट्राइस एक्स का फॉर्मूला जानते हो, अगर तुम ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला जानते हो, तो 5x को क्या लिखोगे अगर ब्रेक करने के लिए अगर मैं बोलूं तो, साइन 2x साइन Sin ट्वाइस एक्स 5x plus प्लस 2x. ट्राइस एक्स। अब सबका ब्रेक डाल देना। तुम बोले कि सर मगर कॉस ट्राइस एक्स जो मिलेगा, अभी मैंने फॉर्मूला कहाँ दिया, मैं बस बता रहा हूँ क्या करना। तो तुम्हें सोचना होगा इस टाइप से कि कैसे ब्रेक करोगे। वही साइन 6x दिया है तो कोई पंगा नहीं है। साइन 6x जो होगा वो साइन 2 ऑफ क्या होगा, ट्राइस एक्स। क्या साइन ट्वाइस ए का कोई फॉर्मूला था, 2 साइन ए इंटू क्या कॉस ए। तो उस लॉजिक से साइन 2 ऑफ ट्राइस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन ट्राइस एक्स और क्या कॉस ट्राइस एक्स। अब साइन ट्राइस एक्स कॉस ट्राइस एक्स का फॉर्मूला दूंगा, डाल देना। तो इस तरह से चीजों को रिड्यूस किया जा सकता है। तो पहले फॉर्मूला दे दूं तुम लोग को, फिर वो लिखना। फॉर्मूला तुम्हारे पास 3 आएगा। पहला फॉर्मूला जो मैंने प्रूफ किया, साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस थ्राइस एक्स 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, टेन थ्राइस एक्स 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो।
लिख लिया? सर वो हाँ। प्रूवमेंट सर थोड़ा समझा पाएंगे दूसरा वापस? नंबर 2 कौन सा? सर प्रूवमेंट ऊपर वाला सर, sin 3x। तो sin 3x को मैंने क्या लिखा, बोलना। sin तू मुझे 3x खुद को बोलते सर जाना, हाँ। 2x प्लस x लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, बोल। सर उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया या sin 2x, वो sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज उसके किया। बाद क्या उससे हम किया? लोग ब्रेक, फिर हम लोगों ने sin 2x को वापस ब्रेक किया और cos 2x को वापस ब्रेक किया फॉर्मूला के हेल्प से। हाँ। और फिर cos और sin को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया सर। उसके बाद से उसके बाद लाइन, उसके बाद कौन वाले सा लाइन लाइन? से। कौन सा लाइन? क्वेश्चन नंबर, हाँ। या सर सेव- वो तो फॉर्मूला है सर। हाँ। उसके बाद मींस sin 3x प्लस मींस 2 cos सर, माइनस 2 cos क्यूब x सर। उसका फॉर्मूला तो नहीं है हम लोग के पास, वो कैसे? नहीं नहीं नहीं, को किस वाले में तो बोला है? 6 वाले में, 7 वाले में या 9 वाले में? सर 9 वाले में सर, लाइन 9 के एकदम लास्ट वाला, माइनस 2 cos 3x ये 2 cos 3x नहीं है, ये 2 sin क्यूब x है। क्यूब। हाँ, उसके बाद क्या? हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ प्रॉब्लम है तुझे? सर ये वाला थोड़ा समझाने की। मतलब यहाँ से यहाँ प्रॉब्लम है? हाँ हाँ सर, इसमें तूने टीवीएस सबमिट किया था लास्ट क्लास का? सर नहीं किया। तो क्यों समझना चाहता है? नहीं, समझना क्यों चाहता है तू? क्योंकि ये बहुत टफ स्टेप था। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 sin x है, माइनस ये क्या हो जाएगा 2। ये बहुत टफ स्टेप था। हाँ, अब बोल, क्या समझ में नहीं आया? माइनस 2 sin क्यूब x माइनस 2 sin क्यूब x क्या होगा? सर कैंसिल। हाँ बोल, ये स्टेप समझ में आया? वो सर ये फॉर्मूला जो यहाँ देखना से ये पड़ेगा। समझ में आया है नहीं? देवऋषि, हाँ सर। समझ में आया है नहीं? सर एक सेकंड रुकिए। अरे यार, ब्रेक कर दिया यार, क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू इसे ब्रेक नहीं कर सकता है? ओ हाँ सर, समझ में आया। नहीं तो, मगर बात यह है कि जब टीपीएस सबमिट नहीं करना है तो क्यों समझना है? अगर टीबीएस ही सबमिट नहीं करना है तो समझ के क्या फायदा है? उससे क्या फायदा? उससे प्रॉब्लम हो जाता है ना। जो बच्चे टीबीएस सबमिट करते हैं वो स्लो हो जाते हैं। जिन्हें टीबीएस सबमिट नहीं करना है, देखो मैं तुम्हें बोलता हूं, ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से तुम्हें एक बात कह रहा हूं, ठीक है? तुम लोगों में से कोई हो सकता है कि देश का भावी प्रेसिडेंट बन जाए और तब फिर किसी दिन मैं बूढ़ा हो जाऊं, मैं सुनूं कि मेरे मैथ्स के टीचर ने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने कर दिया। मगर वो गलत, तुम गलत मीनिंग ले रहे हो। वो तुम्हारे पेरेंट्स को देखना है कि तुम्हारा हिडन टैलेंट क्या है। मेरे पास आए हो मैथ्स करने के लिए, ठीक है? चलो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। अब ये रिजल्ट तुम्हारे ऊपर है। तुम बोर्ड के बारे में सोच रहे हो, तुम जेई मेंस के बारे में सोच रहे हो, तुम जेई एडवांस के बारे में सोच रहे हो, तुम स्टैनफोर्ड के बारे में सोच रहे हो, मैथ्स के थ्रू तुम सेट के बारे में सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो। मुझे ये स्टूडेंट्स बहुत पसंद है, EMI स्टूडेंट्स। हमारे इकोनॉमी के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स होते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के मेरे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, मगर पढ़ते नहीं है ज्यादा। 80% ऑफ द स्टूडेंट इसी टाइप के होते हैं। और सीरियसली कह रहा हूं, इस पेंडेमिक के सिचुएशन में ये EMI, इसको तो सर आपने EMI नाम क्यों दिया? क्योंकि वो जो पैसा मुझे देते हैं, वो पैसे से मैं फिर अपना होम लोन का EMI देता हूं।
इनका बहुत ज्यादा योगदान है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि घर में जब पढ़ते नहीं है तो पापा का पैसा बैंक में भी रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता, मगर ये हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए पैसे के फ्लो को मार्केट में रखते हैं। नहीं, ये भी फीस देते हैं, मगर ये जो है ना, ये फीस को फिर वसूल भी करते हैं डाउट पूछ के, टीबीएस देके, एग्जाम देके। तो इसलिए ये रिजल्ट गिविंग स्टूडेंट है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपने को ईएमआई स्टूडेंट बनाना है या रिजल्ट गिविंग स्टूडेंट बनाना है। मैं बस एक चीज जानता हूं, अगर बच्चा मुझे टीबीएस सबमिट नहीं करता है, मेरे नजरों में वो स्टूडेंट नहीं है। मतलब मेरे नजरों में नहीं है। तुम बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो। देखिए सर, मेरा फिजिक्स के स्टूडेंट ने, फिजिक्स के टीचर ने मुझे आज ही बोला है कि बेटा तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। हाँ, बोल सकता है यार फिजिक्स का टीचर, क्योंकि हो सकता है तुम उसका काम कर रहे हो। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं ना। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। तो उससे अब क्या होता है कि जब तुम लोग चीजें सबमिट नहीं करने लगते हो तो तुम्हें यहां पे भी डाउट हो जाता है। जब मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ऊपर वाले में तो मैंने यही लिखा है ना, ऊपर वाले में तो मैंने यही लिखा है, मुझे जो याद है तो तुम्हें ये फील होता है क्योंकि मैं असाइनमेंट सीट सबमिट नहीं करूंगा तो हर एक चीज क्लास के अंदर ही समझ में आ जाए। कोई फायदा नहीं होगा बेटा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आज बहुत कुछ करना है। हाँ ठीक है, तो मुझे रियली प्रॉब्लम है रे, मुझे रियली प्रॉब्लम है जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इसको ब्रेकआउट करके आप ये कैसे लेके आ गए। ये क्लास 8 का प्रॉब्लम है। जब तुम ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। और खासकर तब वो स्टूडेंट पूछे जो टीबीएस सबमिट ना करे, तब और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लास्ट ईयर, वो ऑलरेडी उसके दिमाग में लास्ट ईयर का कुछ, लास्ट क्लास का कुछ चीज ही नहीं है, तो आज का चीज जान के क्या करेगा, प्रॉब्लम। चलो आगे चलता हूं। प्रूव दैट cos 5x इज इक्वल टू 16 cos। मेरे साथ अगर तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि मैंने ये बोला है, मैंने ये कहा है टीबीएस में तुम मुझे 2 सम करके भेज दो। सर मैं केवल ये 2 सम करके कर पाया और बाकी मुझसे डाउट में पूछो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दिखाता हूं तुम्हें, दिखाता हूं ये बात, हाँ, ताकि ये तुम लोग नेक्स्ट टाइम से कर पाओ। हाँ रुक जाओ, तुम लोग को दिखाता हूं, रुक जाओ। दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट। तुम लोगों में से कोई करता है, ठीक है, ये काम, क्योंकि तुम ये हल नहीं कर सकते हो। सर टीबीएस, सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमसे सब सम सॉल्व हो जाना चाहिए था। तुम्हारे किसी सीनियर का है एलसीडी टीबीएस, ये लाइन को पढ़ो। आया समझ में? ये दिस इज द थिंग। 4 सम सबमिट किया है, नीचे लिख दिया सर सबमिट मैंने नहीं किया, मेरा एग्जाम चल रहा है। सर मैं नहीं कर पाया, मैं सबमिट नहीं कर। इसी बैच में स्टूडेंट्स हैं, सबमिट कर रहे हैं, मुझे नीचे लिख रहे हैं सर ये सम मुझसे नहीं हो पाया, इसलिए बाकी सम मैं नहीं कर पाया। तो अब कोई तुम्हारे पास बहाना नहीं है। तुम बोलोगे सर मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं 2 सम कर पाऊं, और तब तो फिर वही वाली बात है कि सही बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम किसी दूसरे फील्ड में टाइम दे रहे हो, और मुझे हो सकता है कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू टीवी में किसी दिन दिखे। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, प्रूव दैट cos 5x is equal to 16 cos to the power 5x minus 20 cos cube x plus 5 cos x।
2 मिनट रुको, मेरा चार्जर खत्म हो गया। चलो, तो अभी मैंने कुछ कहा था, cos 5x को क्या लिख सकते हो? cos 3x Cos plus 2x 2x. Cos 3x plus 2x. Cos 2x plus cos 3x. फॉर्मूला देता हूं, cos 3x cos 2x माइनस sin 3x sin 2x। cos 3x को क्या लिख सकते हो? फॉर्मूला भी था 4 cos cube. 4 cos cos cube x cube x minus 3 cos Cos x। cube minus 3 cos x. cos 2x का एक फॉर्मूला था 2 cos square x minus 1। sin 3x का फॉर्मूला क्या था? 3 sin x minus 4 sin x। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। So this can be written as, अगर ये पूरा ब्रेक करोगे तो मैं लिख रहा हूं, हाँ मैं फिर से लिख रहा हूं, अगर ये तुम पूरा ब्रेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये 8, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ब्रेक करने में, वो तुम लोग कर सकते हो, cos 3 पर 5x minus 10 cos cube x plus 3 cos x, हाँ minus 6 sin square x cos x plus 8 sin to the power 4x cos x। ये करोगे तो मिलेगा, हाँ मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब मुझे बोलो तुम्हें आंसर किसके टर्म में चाहिए? Cos ये के क्वेश्चन term पूछ रहा में. हूं तुमसे। Cos x. Cos के टर्म में. तो यहाँ पे कौन कौन सा चीज तुम्हारे पास दूसरा है? फाइनल में, मतलब फाइनल लाइन में किस किस को चेंज करना है? sin minus square or 6 sin to the power minus 6 Sin square. जस्ट साइन स्क्वायर एक्स बोलने से हो जाएगा, तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना है, और sin to the power 4. और किसी को चेंज करना है to the power 4x तो चेंज कर सकते हो। 10 cos cube x plus 3 cos x minus 6 साइन स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिख सकते हो? 1 minus cos square. प्लस 8 साइन टू द पावर 4x के बदले क्या लिख सकते हो? लिखना है। मैं ये भी जानता हूं रे, घर में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, और स्टूडेंट तब भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, या मुझे, ठीक है प्रॉब्लम बोलने का जरूरत नहीं है, या मैं बीमार हूं इसलिए टीपीएस सबमिट नहीं कर पाया। मगर तुम्हें एक हैबिट बनाना होगा कि तुम्हें टीपीएस सबमिट करना है। एग्जाम चल रहा है तो केवल 2 क्वेश्चन सबमिट करो, बीमार हो तो 1 क्वेश्चन भी सबमिट नहीं करने से होगा, अगर मैसेज कर देते हो कि मैं बीमार हूं। मगर टीबीएस को तुम्हें इज्जत देना पड़ेगा। चलो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। टीबीएस को अगर तुम मेरा इज्जत नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ रे मैं भी तुम लोग के साथ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं सीरियसली कहता हूँ, मैं सर वो वाला 1 minus cos square x. कौन सा बोलो? सर लास्ट लाइन में 1 minus cos square x होना चाहिए था क्या? सर cos square. सॉरी हाँ ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ ये मैं जान रहा हूँ तुम लोग के साथ। हाँ, एक सिंगल टीचर होके मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। तो मुझे वही बंदे पसंद है जो मेहनत करेंगे। इतना टीबीएस बनाता हूँ, जीएमपी बनाता हूँ, वेबसाइट में चीजों को डालता हूँ अरेंज करके, ताकि आज नहीं है अक्टूबर के महीने में भी अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री ढूंढो तो तुम्हें मिल जाए। पूरा अरेंज करके डाल रहा हूँ, ठीक है, कि एक एक टॉपिक का अरेंज करके डाल रहा हूँ कि अक्टूबर के महीने में या एनुअल एग्जामिनेशन जब हो तब भी अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो खोल के वहां पे देख सकते हो।
तो मुझसे तुमसे भी मेरा वही उम्मीद है। आगे चलूं मैं? हाँ सर। चलो। ऑफलाइन क्लास होने से वहाँ पे भी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऑफलाइन को मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग करने से मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि कैमरा रहने से फिर क्लास में ओरिजिनलिटी नहीं रहती है। चलो आगे चलता हूँ। ऑफलाइन का देखते हैं, पहले चीजें खुले तो। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है टाइम, अभी टाइम है वो चीज सोचने में। चलो, देयर आर सम वैल्यूज जो तुम निकाल सकते हो। जैसे लास्ट क्लास में तुमने साइन 15 डिग्री निकाला, अब मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि साइन 18 डिग्री का भी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो लॉजिक को भी देखते जाओ। अब साइन 18 डिग्री निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि एक एंगल ए ले लेता हूं 18 डिग्री। 18 इज नॉट स्टैंडर्ड। 18 का कोई मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड है क्या? तुम लोग के ऊपर है, कोई मुझे बोलेगा तो। 18 1 जा 18, 18 2 जा करो। हाँ, वही ऑब्जर्व करना है कि 5a जो है वो 90 डिग्री है। फॉर्मूला तुम्हें क्या 5a का दिया था? अभी तक नहीं दिया था ना, मतलब मेन फॉर्मूला नहीं दिया रे, ऊपर 5a को ब्रेक किया है। फॉर्मूला तुम्हें किस किस का मालूम है? ट्वाइस ए का और थ्राइस ए का। इसीलिए मैं एक काम करता हूँ कि ट्वाइस ए इधर रखता हूँ और थ्राइस ए को इस साइड लेके आ जाता हूँ, और अब दोनों साइड साइन लगा देता हूँ। तो साइन ट्वाइस ए इज इक्वल टू कितना आया? साइन 90 माइनस थ्राइस ए। तो साइन ट्वाइस ए कितना आया बोलोगे? कॉस थ्राइस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस थ्राइस ए का फॉर्मूला 3 कॉस ए माइनस 4 कॉस क्यूब ए। 2 साइन ए कॉस ए, कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, सर कॉस ए कॉमन ले ले। अपने 4 cos क्यूब Sir, 4 cos. माइनस 3 गलती लिखा है मैंने। कहाँ 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 सर ऊपर कहाँ? सर फॉर्मूला में। ओ सॉरी, वेट ना तरीका वही हाँ है, सर वही है। फॉर्मूला में कुछ अलग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत किया। मैंने 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। तो cos ए कॉमन लेता हूं तो 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3। cos ए कैंसिल, मगर ये जीरो नहीं हो सकता। 18 डिग्री में जीरो कहाँ पे होगा? cos 90 जीरो होता है। तो ये मिला 2 sin ए इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3। ये साइन के टर्म में है, ये cos स्क्वायर के टर्म में। क्या इसे साइन के टर्म में लेके जा सकते हो? 2 sin ए इज इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 3। थोड़ा सजा के लिखोगे तो 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इन साइन ए है? दिख रहा है? यस सर। अगर ये क्वाड्रेटिक इन साइन ए है तो साइन ए का वैल्यू लिख सकते हो, वही वाला फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ए। तो ये एक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसलिए साइन ए का फॉर्मूला तुम्हारे पास आया -1 प्लस माइनस √5 बाय 2 4। तो अब साइन ए का दो वैल्यू आ रहा है। क्या क्या? साइन ए इज इक्वल टू -1 प्लस √5 बाय 4 और एक साइन ए इज इक्वल टू -1 माइनस √5 बाय 4। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है। क्या ये पॉसिबल है? साइन ए नेगेटिव हो सकता है। ये 18 डिग्री है, मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हेंस केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल आया। क्या? साइन ए का मतलब साइन 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री का मतलब √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। सर डिनोमिनेटर 8 होना चाहिए था। नहीं, वो कैंसिल हो जाता है 2 2 8। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है? वो तो हो जाएगा ना। कुछ कुछ चीजों को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब, और वो केवल इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा फील, ठीक है दिखा देता हूँ। साइन ए का वैल्यू क्या होगा? -2 प्लस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। आया समझ में? √20 √20 इज 2 √5 बाय 8 -1 प्लस माइनस √5 बाय 4। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये सब चीजों को। हाँ, तो हैंस साइन 18 मिल गया। लिखना है तो लिख लो। ये
3 मार्क्स का सम या 4 मार्क्स का सम आता है तुम्हारे स्कूल में। सर बोल दे जा। सर ये वाला हम अगर वो कॉस में कन्वर्ट नहीं करते तो नहीं होगा क्या? नहीं, मतलब ये कि एक साइन में पर्टिकुलर अगर टाइप, ये इस पर्टिकुलर टाइप में ही आंसर आता है। दूसरा करने से कैंसिलेशन नहीं होने के कारण आंसर नहीं आता है। मतलब ये चीज तुम्हें इस एल्गोरिथम को सही मायने कहूं तो इस चीज को तुम्हें इस ट्रिक को याद रखना होगा कि ट्वाइस से इस साइड रख दो, ट्वाइस से इस साइड रख लो, तब भी आंसर नहीं आएगा। ओके मतलब ये एक पर्टिकुलर मेथड है जो आंसर देता है। ठीक है, ओके सर। सर थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं? हाँ मेरा एक लाइन लिखना है तो लिख। हाँ सर थोड़ा ऊपर, जस्ट थोड़ा सा। सर एक लाइन ऊपर कर दीजिए। लिख लो इसको। सर हाँ बोल। हाँ सर एक लाइन ऊपर। सर एक लाइन ऊपर क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। आगे चलूं? यस सर। Yes. चलो, तो साइन 18 का अगर तुम्हें वैल्यू पता चल गया, √5 -1/4, तो क्या cos 18 निकाल सकते हो? ये सब अब मैं नहीं निकालूंगा रे, तुम लोग के ऊपर छोड़ूंगा। √ऑफ निकाल पाओगे? हाँ सर। ठीक है, अब cos 18 निकाल लग सकते हो, तो क्या cos 36 निकाल सकते हो? cos ट्वाइस ए का एक फॉर्मूला था, 2 cos स्क्वायर a -1। एंगल क्या हो जा रहा है? हाफ हो रहा है। हाफ। एंगल अगर हाफ हो जा रहा है तो cos 36 कितना होगा? हो जाएगा 2 सर। cos 18 2 cos स्क्वायर cos स्क्वायर 18 माइनस छोड़ दूं, वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, एंगल हाफ हो जा रहा है। हाँ, और sin 36 फिर क्या हो जाएगा?
2 इंटू क्या लिख सकते हो, साइन 18 डिग्री इंटू कितना, cos 18. या इससे अच्छा है कि ऊपर तुमने cos 36 निकाल लिया है तो क्या लिख सकते हो, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos 36। अब तुमसे कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि साइन 72 निकालो, बाप रे बाप सर, अरे कुछ नहीं है इसे, वही तो सोचना है, 90 माइनस 18 तो क्या हो जाएगा, ये cos 18 तो ऑलरेडी तुमने निकाल ही लिया है, किसी को लिखना है तो लिख लो, तो बाकी सब एंगल भी निकाल के लिख सकते हो उस टाइप से। ये वैल्यूज नॉर्मली बोर्ड लेवल में तुम्हें याद रखने का जरूरत नहीं है, मगर कभी कभी यूज कर सकते हो कहीं पे अगर ऐसा आ जाता है। साइन 18 ये होता है, मैं वैल्यू पहले लिख देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, cos 18 डिग्री जो होता है वो रूट ओवर ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये साइन 72 डिग्री होता है। cos 36 डिग्री रूट 5 प्लस 1/4, ये साइन 54 होता है। और साइन 36 डिग्री रूट ओवर ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5/4, ये cos 54 डिग्री होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? सर वो लास्ट सर में थोड़ा 2 लगा root लास्ट 5 दो है ना? लाइन। सर वो लास्ट में 2 रूट 5 है ना सर, 2 नंबर रूट 5, 23। हाँ। मतलब ये कॉन्जुगेट जैसा है ना, देखना, रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1 आया समझ में? हाँ सर, एक हो गया 10 प्लस 2 रूट 5, तो दूसरा क्या हो गया, 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 रूट 5। आगे चलूं? हाँ सर, हो गया, चलो। तो अभी किसी ने पूछा था सर इस फॉर्मूला का आपने एप्लीकेशन अभी तक नहीं कराया, तो इसका भी करा देते हैं। cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री को इवेल्युएट करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। cos स्क्वायर a माइनस, उस लॉजिक से cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 48 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री। cos 60 डिग्री 1/cos 36 क्या था देखो तो ऊपर से, सर रूट 5 प्लस Root 1/4। 5 times 1/4. तो आंसर क्या आ गया, रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, खेला खत्म। सर अगर हमें इन केस cos 36 का वैल्यू अगर भूल जाए तो वैसे ही छोड़ देने से हो जाएगा ना? नहीं होगा, मार्क्स कट जाएगा।
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। सर हो गया। निकलूं? हाँ सर। Prove that cos 6 degree, cos 42 degree, cos 66 degree और cos 78 degree is equal to 1/16। तो यहाँ पे ना इंटेलिजेंट पेयरिंग, हाँ इंटेलिजेंट पेयरिंग, ऐसा पेयरिंग कि तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड एंगल मिले जिसका वैल्यूज हम जानते हैं, वैल्यूज नोन। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जब तुम देख रहे हो साइन cos 6 के साथ cos 42 डिग्री, cos 66 डिग्री और cos 78 डिग्री, इनका सम कितना हो रहा है? डिफरेंस तो 60 डिग्री हो रहा है, इनका सम कितना हो रहा है? 72 डिग्री। 72 degree. 72 स्टैंडर्ड है क्योंकि 18 के टर्म में आ जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 32 degree. 36. 36 डिग्री, ठीक है, जो स्टैंडर्ड में आ जाएगा। 6 और 42 लेने से भी तुम बोलोगे हाँ, मगर वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक सम जो है ना, इसका डिफरेंस बड़ा सुंदर हो रहा है। 66 और 6 का डिफरेंस 60 डिग्री, 60 डिग्री डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं कि cos 6 डिग्री के साथ cos 66 डिग्री ले लेता हूं, बड़े वाले को मैं पहले लिखता हूं, cos 66 के साथ cos 6 डिग्री ले लेता हूं और cos 78 के साथ cos 42 डिग्री ले लेता हूं। अब मुझे नीचे बोलोगे cos a cos b का कोई फॉर्मूला था? सर 2 cos c प्लस 1/2 नीचे आ जाएगा। cos a प्लस b, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था cos a माइनस b। अगर ये cos a cos b का फॉर्मूला था तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos 1/2 cos a प्लस b, 72 डिग्री प्लस cos a माइनस b कितना? 60 डिग्री इंटू 1/2 क्या? cos 78 प्लस 40, 128 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री। आगे छोड़ दूं? cos 72 का मतलब क्या हो जाएगा? cos 72 का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, ये रहा। सबका वैल्यू डाल देना, वो तुम लोग के ऊपर है रे, सबका वैल्यूज डाल देना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सबका वैल्यूज डाल देना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिखो। लिखना है तो लिखो।
आगे चलूं? सर एक सेकंड सर। ठीक। सर ये वाला वो 2 cos a 2 cos a cos b वो वाला मतलब कि चेंज किया है ना सर वो वाला? हाँ, उसी को यहाँ ये वाला यहाँ जो 2 होना चाहिए था उसे यहाँ लेके आ गए। हाँ सर। आगे चलूं? हाँ सर। Yes. हाफ एंगल फॉर्मूला। अरे कुछ नहीं है यार, साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला था 2 sin a cos a था, यानी एंगल क्या हो जा रहा है? हाफ। उसी लॉजिक से साइन एक्स तब क्या हो जाएगा बोलोगे? एक्स साइन एक्स का हाफ क्या होगा? x/2। तो इसे क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2? Yes. अरे किसी भी चीज को लिख सकते हो, साइन 5x को लिखने का जरूरत पड़ेगा, कैसा लिख सकते हो? 2 sin क्या लिख सकते हो तब sin इसे? 5x/2 2 cos cos 5। 5x। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, एंगल आधा हो जा रहा है। cos x का फॉर्मूला था, मैं बार बार ये नहीं लिखा रहा हूँ, cos ट्वाइस ए का फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर ए -1। एंगल आधा हो जा रहा है तो इसे क्या लिख सकते हो? 2 cos x को क्या लिख सकते हो? आधा हो जाएगा एंगल। 2 cos square x by 2 cos स्क्वायर क्या? x/2 -1। मगर cos ट्वाइस ए का फॉर्मूला और एक था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तब क्या लिख सकते हो इसे? एंगल आधा हो जा रहा है। cos square x by 2 minus sin square x by 2। cos x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x/2 माइनस कितना? sin स्क्वायर x/2। वैसे ही 1 प्लस cos x का वैल्यू 1 प्लस cos ट्वाइस ए क्या था? 2 cos स्क्वायर ए। एंगल क्या हो रहा है? एंगल क्या हो रहा है? ट्वाइस ए आधा हो रहा है, तो 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। एंगल x है x/2 X/2. x/2। 1 माइनस cos x, वैसे ही 2 sin स्क्वायर x/2। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो जितना भी मैंने इससे पहला वाला फॉर्मूला दिया था, इस सब फॉर्मूला को तुम इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये कोई नया चीज नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं। तुम्हें अगर फुल एंगल फॉर्मूला मालूम है, जैसे मैं देखना चाहता हूं, साइन ट्वाइस ए को तुम एक चीज लिख सकते थे क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर तरीका। साइन ट्वाइस ए को तुम लिख सकते थे 2 tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो मुझे बोलो एंगल आधा हो जा रहा है, तो साइन 3x क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा डायरेक्टली इस फॉर्मूला में? तुम बोलोगे सर 28 मुझे 28 वाला फॉर्मूला नहीं, इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? 2 times 10 3/2 x/2 1 plus 10 square 3x/2। ये 2 tan ए था रे, tan स्क्वायर था, तो ये हट जाएगा सब, ये 2 नहीं था। तो इस चीज को याद रखना है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे निकलूं?
sure. ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब हाफ एंगल कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा, जैसे ऐसे पूछा जा सकता है, इफ 10x का वैल्यू -4/3 है, फाइन, सब फाइन करने बोल रहा है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2, ये सब फाइन करना है। शुरू कर रहा हूं। अगर तुम्हें 10x का वैल्यू पता है तो इससे x/2 निकालना बड़ा मुश्किल है। इसका एक कॉमन एल्गोरिथम है, देखो क्या करोगे। मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, कोई मुझे बोलेगा क्वेश्चन में? सेकंड क्वाड्रेंट। Sir, second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो cos पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा सर। Negative. नेगेटिव। और इसीलिए आप cos x का वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया? (3/5) -3/5। अब cos x को हाफ एंगल में डालोगे तो फॉर्मूला था 2 cos² x/2 -1। तो cos x के बदले क्या लिख सकते हो? 2 cos x²/2 -1 इज इक्वल टू -3/5। मतलब 2 cos² x/2 इज इक्वल टू -3/5 + 1 इज इक्वल टू 2/5। इसका मतलब cos x/2 इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल करो, अब प्लस लोगे या माइनस लोगे? हाँ, अब वो देखें x कहां से कहां तक था, π/2 से लेके π, तो x/2 कहां से कहां तक होगा? π/4 से π/2 तक। और π/4 से π/2 तक मुझे तुम क्या बोलोगे? Positive होगा. मैं कौन सा क्वाड्रेंट में हूं? क्योंकि cos तो अब x/2 के ऊपर काम कर रहा है, तो x/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? 45 से 90 डिग्री तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. इसलिए 1/+√5 लेगा। एक बार cos निकल गया तो अब sin निकाल लोगे या नहीं? हाँ सर. एक बार cos निकल गया तो sin निकाल लोगे या नहीं? अब तो सब कुछ ही निकाल लोगे एक ही बार में। sin x/2 कितना? 2/√5। tan x/2 कितना? 1/2/1। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। ये इसका एल्गोरिथम ही है रे। जो भी एंगल दिया रहे तुम cos x का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करोगे। ये एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है। एनसीईआरटी का ये लास्ट सम है इस टॉपिक का। तो sin x का वैल्यू मतलब निकाल के नहीं कर सकते क्या? हाँ सर. sin x का अगर निकालोगे तो sin x को फिर तुम sin x को अगर लिखोगे तो 2 sin x/2 cos x/2 मुश्किल हो जाएगा ना। इतना सुंदर तरीके से इतना सुंदर फॉर्मूला और किसी का है नहीं। हाँ, यहाँ पे ये कर सकते थे कि 1 - 2 sin² x/2। आया समझ में? यही एक ऐसा इकलौता फॉर्मूला है जो केवल cos के टर्म में दे रहा है, इसीलिए इसे यूज किया जा रहा है। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ सर. क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ को आसान कर देगा।
आगे चलूं? सर एक मिनट में थोड़ा सा। बोल देना। सर हो गया। Prove that cos x by 1 minus sin x is equal to 10 pi by 4 plus x by 2. Solution. जरा ध्यान से देखो। हाँ, कुछ करूंगा मैं यहाँ पे अभी। हाँ देखो, फुल एंगल फॉर्मूला था cos ट्वाइस ए का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos x का क्या हो जाएगा? cos cos square square a by x by 2 minus sin square x by 2. इस वन को मैं कुछ लिख रहा हूं, ये तो तुम लोगों ने क्लास 10th में भी किया होगा कि साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस, क्यों? क्योंकि साइन ट्वाइस ए का एक फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Sin x by 2 माइनस x 2 by 2 sin साइन एक्स बाय 2 x by 2 cos x by 2. यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। और यहाँ पे क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? माइनस भी हो माइनस भी हो सकता है। तो क्योंकि ऊपर कॉस पहले है तो कॉस ही लिख लेते हैं। क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होगा? कैंसिल करने के बाद मुझे ये मिला। और अब मैं पूछूंगा, क्या लास्ट क्लास में ऐसा हमें कुछ मिला था? हम कुछ करते थे, कुछ याद आ रहा है एल्गोरिथम? सर cos तो x by 45 2 से डिग्री divide प्लस कर सकते। हाँ, तो क्या करते थे हम लोग? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोई बोलो। सर cos x by 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय cos x by 2 कर लेते थे। क्यों? क्या 1 प्लस टेन ए बाय 1 माइनस टेन ए कल लास्ट क्लास में कुछ दिया था? सर 10 45 डिग्री प्लस a। तो अगर ये 10 45 डिग्री प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा 10 45 डिग्री प्लस x by 2। खेला करना। स्टार मार्क कर दोगे इस सम को। लिखना है तो लिख लो। तो थोड़ा कभी कभी इस टाइप से भी सोचना पड़ेगा। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। बोल देना।
आगे निकलूं? हाँ सर। तो ठीक है, तो अब थोड़े से टिपिकल सम्स हैं, सभी स्टार मार्क सम्स हैं। कितना स्टार मार्क दूं तुम लोगों को? प्रूव दैट sec 8a minus 1 by sec 4a minus 1 equal to tan 8a divided by tan twice a. Solution. मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं। सेक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, क्या मैंने गोल्डन रूल एक दिया था? कोई बोलेगा? सर कॉस और साइन में कन्वर्ट। cos और sin तो 1 by cos 8a minus 1 by cos 8a plus 1 कर देता हूं, और तब ये क्या मिला? 1 minus cos 8a divided by cos 8a into, सॉरी ये 4 into cos 4a by 1 plus cos 4a। लिखने का टाइम दूंगा ना, मैं फिर से कह रहा हूं, तुम लोगों में से कोई स्टूडेंट साथ में लिख रहे होगे, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लिखने का टाइम दूंगा, सीरियसली समझने का कोशिश करो, पेन को छोड़ दो। 1 minus cos 8a देख के कोई पैटर्न दिमाग में आता है? 1 minus cos x का एक फॉर्मूला था, 2 sin square x by 2, क्या हो रहा है? एंगल हाफ हो रहा है। तो अगर 1 minus cos x ये था, तो 1 minus cos 8a क्या होगा? कोई बोलेगा तब? 2 sin square 2 sin square 4a 8a का आधा 4a डिवाइडेड बाय cos 8a इंटू cos 4a। अब इसके लिए 1 plus cos x का एक फॉर्मूला था, 2 cos square x by 2, तो क्या लगेगा इसमें? हाँ सर। ये फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। हाँ सर। क्या हो जाएगा? 2 cos cos square स्क्वायर एंगल का आधा 2a तो ऐसे 2 कैंसिल हो गया, क्या आया? sin स्क्वायर 4a इंटू cos 4a डिवाइडेड बाय cos 8a इंटू cos स्क्वायर ट्वाइस है। अब दोबारा सुनो, हाँ दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये देख के तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न आएगा, क्या? एक फॉर्मूला था साइन ट्वाइस एक्स का, क्या था? 2। तो इसका मतलब जब भी साइन एक्स कॉस एक्स होगा, इसे तुम क्या लिख सकते हो? साइन ट्वाइस एक्स बाय 2। क्या ये वाला पैटर्न यहां दिख रहा है? मुझे मालूम है स्क्वायर है, मगर कुछ निकाल उकाल के बना सकते हो साइन एक्स कॉस एक्स? हाँ सर। एक साइन ए 4a निकाल लेता हूं, तो क्या मिला? साइन ए 4a डिवाइडेड बाय cos 8a cos स्क्वायर ट्वाइस है। अब मुझे बोलो, साइन एक्स cos x को अगर मैं साइन ट्वाइस एक्स बाय 2 लिख सकता हूं, तो साइन ए 4a को क्या ये पैटर्न में गिरेगा? क्या हो जाएगा? एंगल क्या हो रहा है बोलो? double 480 तो साइन ए 4a cos क्या, ये क्या हो जाएगा तब? डिवाइडेड sin Sin 8a by 8a by 2. साइन 8a डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को नीचे ले आता हूं, cos 8a cos स्क्वायर ट्वाइस। वेरी गुड, ये tan 8a हो गया जो मुझे चाहिए था, tan 8a मिल गया। अब क्या चाहिए? एंगल देखो, अब एंगल क्या चाहिए? 2a ट्वाइस ए। 10 to a नीचे देखें, ट्वाइस ए में तो है, मगर ये एक प्रॉब्लम है। ये क्या है? 4a 4a आधा करना है। मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है साइन एक्स का, क्या? 2 साइन एक्स बाय 2 और cos x बाय 2। एंगल क्या हो जा रहा है? आधा half तो बोलोगे साइन 4a क्या हो जाएगा? 2 sin 2a cos 2a sin 2a cos 2a tan 8a बाय cos 8a को तो tan 8a लिख के बाहर ही निकाल लेता हूं।
होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर ट्वाइस ए। 2 कैंसिल करो, कॉस कॉस कैंसिल करो, क्या रह गया? साइन ट्वाइस ए बाय कॉस ट्वाइस ए, कितना? कॉट ट्वाइस ए इंटू टेन 8 ए। कॉट को नीचे लेके चले जाओ। 10 तुम बोलोगे सर बड़ा टिपिकल सम था, होगा ही, इसीलिए तो मुझे आज मैं क्यों, तुम वो लास्ट ईयर भी, 10 लास्ट क्लास में भी कई बंदों ने टीबीएस सबमिट नहीं किया था, मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मगर लास्ट क्लास का टीबीएस सबमिट करना तुम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज का टीबीएस रियली में डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है? मतलब अगर लास्ट क्लास का टीबीएस सबमिट नहीं किया तो आज का कैसे कर पाओगे? मतलब तुम लोग, मतलब ऑनलाइन क्लास में तुम लोग इस चीज का फ्रीडम क्यों लेते हो कि तुम्हारे ऊपर है, सम्स करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे? गलत बात है वो। मतलब मैथ्स नहीं सीख पाओगे ना तब मेरे पास जिस रीजन से आते हो वो नहीं हो पाएगा। सर आपका क्लास अच्छा लगता है, अरे पिक्चर है क्या कि जो अच्छा लगता है? सीखने के लिए कुछ आए हो, मूवी देखने थोड़ी ना आए कि अच्छा लगता है तो आ जाते। सर कल स्कूल के एग्जामिनेशन में जब कम मार्क्स आएगा तब पेरेंट्स को बोलना सर का क्लास अच्छा लगता था, मगर पेरेंट्स तो मुझे, मेरे ऊपर काउंटर करेंगे, मेरा बच्चा मार्क्स नहीं लाया, आप क्या करते थे? मैं भी बोलूंगा मैं क्या करता था, टीबीएस सबमिट नहीं करता था तो मैं क्या करूं? हाँ बोलो। सर वो लास्ट में सर साइन 2a और cos 2a बचा था सर, वो 10 2a ऊपर रहेगा ना? नहीं 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 नहीं, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं कहीं पे गड़बड़ कर रहा हूँ। cos 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 ओ नो सॉरी, पूरा सम गड़बड़ हो गया रे, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ये माइनस था। एक काम करते हैं रे, यहाँ प्लस कर दो, सम को चेंज कर दो तो प्लीज, हाँ सम को चेंज कर दो, 10 ट्वाइस ए इंटू 10 8 ए कर दो, तब सही है। हाँ वो प्लस कर दो और तब ये 10 ट्वाइस से हो जाएगा, 10 ट्वाइस से। पूरे सम को चेंज कर दो प्लीज, हाँ मैं ऊपर का टाइम दे रहा हूँ। हाँ मैंने ये प्लस कर दो, इसे प्लस कर दो, अब ठीक है। इस सम को एक बार तुम्हें करना होगा घर में दोबारा, हाँ दोबारा करके देखना होगा कि हाँ कहाँ पे क्या था, कैसे सोचा जा रहा था। सर बोलते जा। सर अपने डिनोमिनेटर में प्लस किया ना, अगर वो माइनस ही रहेगा तो RHS 10 8 बाई 10 2a होगा। हाँ, तब वो आएगा, वो वाला मैं दे दूंगा तुम लोग को टीबीएस में करने के लिए। हाँ सर। सर थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं? आगे चलूं? थोड़ा तो तुम्हें पैटर्न को पकड़ना होगा, हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, पैटर्न को तुम लोग को पकड़ना होगा और इसमें टाइम लगेगा। हाँ ये टॉपिक में टाइम लगेगा।
आगे चलू? हाँ सर, हाँ हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो। Prove that root over of 2 plus टू cos 4 theta is equal to 2 cos theta. सम लिख लो एक बार। टू कॉमन ले लेता हूं, 1 plus cos 4 theta। ये देख के दिमाग में कुछ आता है? 1 plus cos x देख के दिमाग में कुछ आता है? 2 cos square x by 2। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो यहाँ से यहाँ एंगल हाफ हो रहा है, तो क्या बनेगा ये तब? वन प्लस cos 4 थीटा क्या बनेगा? बोलो, ऑनलाइन क्लास है, बोलोगे तो मुझे अच्छा 2 लगेगा। cos square 2 cos square 2 theta। X 2 cos स्क्वायर 2 theta 2 थीटा, ठीक है। तो रूट से बाहर क्या निकल गया था? ये अल्टीमेटली क्या हो गया? 2 plus 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो रूट से तो बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा बाहर? 2 cos 2 theta। cos 2 2 cos 2 थीटा। क्या कॉमन कुछ आएगा? 2 कॉमन है। क्या 1 plus cos 2 थीटा देख के कोई पैटर्न दिमाग में आ रहा है? 2 cos square theta। तो क्या लग गया? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो बाहर क्या आ गया? 2 cos 2 theta। cos थीटा, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? तो तुम्हें ये पैटर्न को पकड़ना होगा। ये मैं हेल्प करूंगा तुम लोग को, मगर वही वाली बात है ना कि मैं एक असाइनमेंट सीट दूंगा, फिर मैं उसका डिस्कशन क्लास लूंगा। करोगे तभी हेल्प कर पाऊंगा, नहीं करोगे तो क्या हेल्प कर पाऊंगा? क्योंकि यूट्यूब में तो पूरा एग्जाम्पल ही भरा हुआ है कि पढ़ के क्या फायदा है। फेसबुक का मालिक आधा पढ़ा है, निकाल के यूनिवर्सिटी से निकल के चला गया, ठीक है। तो मैं कौन हूँ भैया? वही अगर हाँ, तो मेरे बोलने से क्या जाता है? क्योंकि तो रोल मॉडल तो वही है कि सर आप क्या, वो फेसबुक बना दिया है, तो सही बात है, ठीक है, तो तुम भी कुछ बुक बना देना। मगर याद रखो कि वो किस जगह से छोड़ के गया था, वो इम्पोर्टेंट है, उस चीज को भी जरा पढ़ लेना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ, ठीक है, हजार। मैं रिसेंटली किसी एक जगह मैंने यूट्यूब में और एक लिंक देखा कि एक लड़का क्लास 12th 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि वो कोडिंग अच्छा पा रहा था और वो अभी बहुत अच्छा कोडर हो गया। तो ठीक है, तो वही ना कि तब इसका मतलब है उसने पागलों जैसा कोडिंग किया होगा ना, तो कुछ कर रहे होगे ना तुम पागलों जैसा, ठीक है। अब मालूम चला कि कुछ भी नहीं कर रहे हो, यूरो को फॉलो कर रहे हो, नहीं ठीक है, हो सकता है कि तुम कमेंटेटर बन जाओ। वेलकम टू यूरो 2030। और मेरे मैथ्स टीचर कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो, गलत बोलते थे मैथ्स टीचर, मैथ्स के लिए बोलते थे, कमेंट्री के लिए नहीं बोलते थे। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। Yes. Prove that 1 plus sin twice a plus cos twice a 1 plus sin twice a minus cos twice a is equal to cot a। सम लिखना है तो लिखिए। आगे चलूं? हाँ सर। अब पैटर्न देखो, क्या इसमें कुछ रीअरेंजमेंट लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में कर सकते हो, कोई बोलेगा? सर 1 plus cos 2a और 1 minus cos 2a।
वो रीअरेंजमेंट किसी ने कहा, वो रीअरेंजमेंट ये होगा क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है कि 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का कुछ तो फॉर्मूला था। वेरी गुड। अगर तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। सर मगर वो फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई पंगा नहीं है, फॉर्मूला उल्टा के देखो। पैटर्न दिमाग में, आज पैटर्न दिमाग में आएगा, जब तुम लगाना शुरू कर दोगे तो फॉर्मूला भी दिमाग में आने लगेगा। एंगल आधा हो जा रहा है, तो ये क्या हुआ, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ट्वाइस ए को क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए कॉस ए। नीचे वाला 2 साइन स्क्वायर ए, साइन ट्वाइस ए को क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए कॉस ए। ऊपर कुछ कॉमन आया, 2 Sir, कॉस ए, क्या cos हुआ, A. कॉस प्लस साइन ए। नीचे कुछ कॉमन आया, 2 sin A 2 साइन ए, तो क्या रह गया, साइन ए प्लस cos A. ये और ये कैंसिल करो, क्या आ गया, बात है, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिखो। क्लास 11-12 में अगर मैथ्स में तुम स्ट्रांग हो जाते हो ना, वो बात ही अलग है। बाद में जब तुम बाकी कुछ और भी चीज करोगे ना, तुम इंप्रूव करोगे। आगे चलूं, सर एक मिनट, बोल देना। सर हो गया। सर हो गया। अच्छा, prove that sin A sin 60 minus A sin 60 plus A is equal to 1/4 times of sin size A. मैं आज देखो टीबीएस तो मैं हो सकता है कि थोड़ा लेट लगे, मैं एक सीट अभी भेजूंगा, वो टीबीएस नहीं होगा। हाँ, वो टीबीएस नहीं है, तुम लोग को किसी को करके भेजने का मन है वो तुम लोग के ऊपर है, मगर वो टीबीएस नहीं होगा। क्योंकि आज बहुत कुछ करवाया तो तुम लोग को घर में करने का मन होगा, तो इंस्टेंटली मैं एक सीट भेजूंगा। हाँ, टीबीएस क्योंकि इस साल मैं पहली बार बना रहा हूँ तो इसलिए टीबीएस मुझे बनाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं एक सीट अभी तुम लोग को भेज दूंगा। आगे चलो, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड में कोई फॉर्मूला दिख रहा है, कोई बोलेगा? sin a minus b into sin a plus b. क्या फॉर्मूला था? sin square a minus sin square b. चलो ठीक है, तो वो तुझे यहाँ पे दिखा, नहीं क्या? यहाँ पे किसी को कुछ दिखा और उसने मुझे बोला, क्या बोला उसने? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दिखा। क्या दिखा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब 3/4 इंटू साइन स्क्वायर ए। अगर एलसीएम ले लूं तो नीचे 4 आएगा और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्या ये पैटर्न दिख रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है कि ऐसा ऐसा देखा सर ये कुछ? sin 3a का sin है। 3a। sin 3a। क्योंकि मैं जानता हूं कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स साइन 3x का फॉर्मूला था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा तब? साइन 3 से डिवाइडेड बाय 4। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो तुम लोगों में से कोई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तुम लोगों में से बाकी लोगों को भी, कुछ लोग जानते हो नहीं बोल रहे हो, ये भी मैं जान रहा हूँ। तुम लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें और बोलने का मन है सर, मगर नहीं बोल पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में मेहनत करना शुरू करो।
सर बिना मेहनत किए हुए अगर मुझे बोलने का मन है तब क्या किया जाए? हाँ वो पॉसिबल है, मगर बस एक ही जगह गलत जगह आ गए हो। डायरेक्टली क्लास खत्म होने के बाद पापा को बोलना माँ कामाख्या के पास लेके जाइए और वहां पे मेडिटेशन करो 3-4 महीना। अगर माँ प्रकट होती है तो मांग लेना कि माँ कुछ ऐसा दीजिए कि डायरेक्टली हो जाए, मगर अगर मुझसे मेरे पास उससे छोटा प्रोसेस नहीं है रे। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। सर हाँ हो गया। आगे निकलूं? हाँ सर। अब कभी कभी ऐसा भी सम आता है जहां पे तुम्हें स्क्वायर पावर को लीनियर करने से आसान हो जाता है। स्क्वायर पावर को लीनियर करो। स्क्वायर पावर को लीनियर करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2 और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2। देखो एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ए साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 3/2। एक बार यहां तक लिख लो कि क्या, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। शुरू करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड लंबा सम होगा थोड़ा। साइन स्क्वायर ए प्लस, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा 60 माइनस है। अगर ये फॉर्मूला मैं लगाना चाहूं तो साइन स्क्वायर ए में अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो पैटर्न देखो क्या है, 1 माइनस एंगल डबल हो जाएगा। इस वाले में अगर मैं लगाना चाहूं एंगल डबल हो जाएगा, 60 के बदले 120, ए के बदले ट्वाइस है। किसी को डाउट तो बोलोगे। और फाइनली वाला क्या होगा, लास्ट वाला क्या होगा तब बोलो। 1 plus cos 120 degree Minus. minus 2a. cos 120 डिग्री माइनस ट्वाइस 2a. ए बाय 2। 1/2 कितने बार आया? 3 बार। तो 3/2। एक 1/2 कॉमन ले लेता हूं, ये सब पेयरिंग है। और ये वाला कोई बोलेगा, दिमाग में किसी का कुछ आ रहा है? क्या करूंगा यहाँ पे, जो भी मन में। सर कुछ नहीं आ रहा है, ये भी बोल सकते हो। सर cos x प्लस सर वो माइनस होगा लास्ट वाला। थैंक्स। वरना भी देखो यार, कैलकुलेशन देखते रहना रे प्लीज। हाँ हाँ वरना हाँ हाँ, अब मुझे बोलो। ठीक है, कुछ दिमाग में आ रहा है? सर cos x प्लस y cos x माइनस y। तो फॉर्मूला में डाल देता हूँ cos x प्लस y। नहीं तो मैं और एक काम कर सकता हूँ, वो नहीं देके लास्ट फॉर्मूला साइन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसमें लगा सकता हूँ। हाँ या ना? हाँ सर। वो भी सही था,
मगर cos c प्लस cos d भी लगा सकता हूँ क्या? 2 cos c plus d by c 2 प्लस d by 2 cos c minus c माइनस d by 2 3 by 2 माइनस 1 by 2 क्या आ गया? cos twice a प्लस 2 cos c प्लस d by 2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ 240 by 2 120 डिग्री cos c माइनस d by 2 cos twice a वो तो तुम लोग लिख सकते हो। cos 120 का वैल्यू क्या था? माइनस हाफ। कैसे निकलता है? कैसे निकलता है कोई बोले? sir 90 degree plus 30 तो degree. 180 भाई डिग्री बोलना माइनस जरूरी है। तुम बोलोगे सर क्यों बोलना जरूरी है? ताकि तुम्हारे ही इस बैच में बैठे हुए बंदे को पता चले कि हाँ कोई दूसरा तो समझ में आ रहा है। ये और ये कैंसिल कर दो, क्या आंसर आया? 3/2। बोलना जरूरी है। बहुत लोग संगतिवश पढ़ते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है अरे मेरा वो दोस्त पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, और इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड वही काम करता है। ठीक है, उसे एक भाषा में कंपटीशन कहा जाता है, दूसरे भाषा में उसे संगतिवश पढ़ाई कहा जाता है। चलूं आगे? sir थोड़ा रुकिए सर। हाँ हो गया। तो मैं फंस गया। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मतलब क्या करता हूँ। चलो ठीक है, आगे चलूं? हाँ सर। और आज यहीं पे छोड़ता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्लास बोर्ड प्लस होगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास को मैं बोर्ड प्लस कहता हूँ। बोर्ड प्लस मतलब बोर्ड लेवल में ही। ऐसा नहीं है कि तुम लोग के स्कूल एग्जामिनेशन में वैसे सम्स नहीं आते हैं, मगर तुम अगर आर.डी. शर्मा को खोल के देखोगे, किसी के पास अगर होगा, या कोई भी किताब खोल के देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि सर हर एक में कुछ कुछ चीजें मिसिंग है जो आपने नहीं करा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ। मेरा मेन एम था कि पहले मैं फॉर्मूला करवा दूं, तो मैंने आज सब फॉर्मूला खत्म करवा दिया है। उसके बाद अब मेरा मेन एम होगा कि और चीजों को आगे कैसे लेके जाऊं, उसे मैं बोर्ड प्लस कहता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बोर्ड प्लस होगा। आज जो असाइनमेंट शीट दूंगा ट्राई करना एक बार करने के लिए। चलो ठीक है, निकलते हैं आज। थैंक यू सर। चलो, Thank you, sir. थैंक यू सर।